कराची के शहरियों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका, निपटाने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 यूनिट सरचार्ज आयद कर दिया। सरचार्ज की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर दी गई। इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां, हसास पोलिंग स्टेशन में खुफिया कैमरे लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का पोलिंग स्टेशन पर तमाम सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। फ़खर आलम की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात के मुतालिक सिक्योरिटी का जायजा। सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी शिरकत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर का कहना था सिंध में 19,200 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 1,45,334 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी देंगे। गवर्नर सिंध से वज़ीर दाखिला सिंध की मुलाकात। सूबे में अमन अमान के इकदाम। कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। CCTV कैमरों की तंजीब और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कहा अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। जराइम पर काबू पाने के लिए ताजिर बरादरी मुतहरिक अपनी मदद आप के तहत 64 CCTV कैमरे लगा दिए। टिम्बर मार्केट, ली मार्केट और निश्ता रोड के अतराफ कैमरे नस्ब। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं हमारी हुकूमत बेहिस है, सेफ सिटी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। SHO सजाद खान का कहना है क्राइम कंट्रोल और मुल्ज़मान की शनाख्त में मदद मिलेगी। मेयर कराची ने माहौलियाती तब्दीली बारे वर्कशॉप का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर में मौसमियाती तब्दीली पर मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। किडनी हिल और क्लिफ्टन बीच के नज़दीक अर्बन फॉरेस्ट तमीर किए गए। गाड़ियों की फिटनेस और कारखानों के धुएं को कंट्रोल करना होगा। सिर्फ पौधे लगाना काफ़ी नहीं, देखभाल भी ज़रूरी है। KMC पार्किंग के लिए जगह मुख्तस कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में अंडरपास पर तनकीद गैर ज़रूरी करार दे दी। वज़ीर आला सिंध की तुर्किया को एजुकेशन सिटी बनाने के लिए राज़ी फराहम करने की पेशकश। काउंसिल जनरल तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान तलबा के स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बेहतरी पर मुतमईन। मकबूल बाकिर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। कहा रवां बरस 163 पाकिस्तानी तलबा को तुर्किया में स्कॉलरशिप दी गई। मकबूल बाकिर का कराची में तुर्किया के एजुकेशन काउंसलर की तैनाती पर जोर। कोरियन फर्म्स की कराची के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने में दिलचस्पी। निगरान सिंध हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर से कोरियन काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। कहा कोरियन कंपनियों के साथ सिंध हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्ती दिखाने पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जिला शर्की वस्ती के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड नंबर्स नोट कर लिए। अहकामात पर अमल दरामद तक अफसरान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। बार बार अहकामात और तनबीह के बावजूद SPC अफसरान टस से मस नहीं होते। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स स्कूल डीसील करने से मुतालिक स्कूल मालिकान की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लापता अफराद केस में पुलिस और इंतजामिया की सुस्त रवि पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आज़म को बुलाने का इशारा भी दे दिया। 10 बरस में कोई पेशरफ नहीं हुई। हर रोज 10 से 15 केस सुनते हैं। इतना वक्त दीगर केसों को देते तो बहुत मामलात निमट जाते। JITs और टास्क फोर्स इजलास भी नतीजा खेस नहीं होते। पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स कहा शहरियों को अदालत में पेश करें वरना हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे।
महकमा कीमतों और रसद के अफसरान की मुबैना लापरवाही का इंकशाफ। असिस्टेंट डायरेक्टर ने सब्जी और फलों की कीमतों का तयन एक शख्स की हैसियत से किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और चेयरमैन मार्केट कमेटी की मुशावरत नहीं की गई। डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर ने डिवीजनल कमिश्नर्स और डीजी मार्केटिंग ज़राअत को शिकायती खत अरसाल कर दिया। कहा, अफसरान की लापरवाही से अवाम परेशान है। लापरवाही बरतने वाले अफसरान की मुजरिमाना गफलत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। 29 शुगर मिल्स की सेल्स टैक्स रिटर्न में रसीदें जाली निकली। FBI ने तहकीकात के लिए 29 शुगर मिल्स मालिकान को तलब कर लिया। FBI ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने टैक्स से बचने की कोशिश की। शुगर मिल मालिक ने रसीदें ब्रोकर्स के मशवरे पर जारी करने का इतराफ़ कर लिया। दीगर शुगर मिलों की तहकीकात की जाएंगी। तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर अफसरान के तकर्रो तबादले। निगरान वज़ीर बल्दियात के ज़ुबानी फरमान पर अफसरान की उखाड़ पिछाड़ का इंकशाफ। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 20 पीर अली बहादुर शाह का इजाफी चार्ज रमजान दिलवानी के सपोर्ट। तौफीक हुसैन सेक्रेटरी यूसी 62 दरगाह शरीफ अहमद राजू तैनात। यूनियन काउंसिल 17 वसी आदिल का इजाफी चार्ज अयाज जनेजो के सपोर्ट। मोहम्मद शफीक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नंबर 26 दादर तैनात। जमात इस्लामी का चारों गवर्नर्स की तब्दीली और वोटर लिस्ट की तहसीक का मुतालबा। हाफिज नईम का अदलिया से डिप्टी रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान लगाने और अदोबदल करने की दरखास्त। कहा, नून लीग और MQM का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के नहीं जमात इस्लामी के खिलाफ है। आर्ट्स काउंसिल में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब केक भी काटा गया। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के अहदेदारों की शिरकत। सेनेटर निसार खोड़ू, जावेद नागौरी, नजमी आलम समेत दीगर कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। निसार खोड़ू का कहना था, साजिशें आज भी हो रही हैं। NFC में सूबों का शेयर विफाक को देने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के मसाइल को आगे रख कर बढ़ती है। सबको इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है तो हमें क्यों नहीं। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का इंतजामिया से शिकवा। कहा, शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी और MQM ने इज्तिमा किया। जमशेद रोड और जहांगीर रोड पर हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। अवाम के मुफादात का सौदा करने वालों के एहतसाब पर जोर। लांडी टाउन की यूनियन काउंसिल मसाल का गढ़ बन गई। जगह जगह कचरे के अंबार, खुले मैन होल बीमारियां फैलाने लगे। गलियों में सीवरेज का पानी जमा, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। सर्दी बढ़ते ही कराची में गैस बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया। बल्दिया टाउन, लयारी, मलीर, कौरंगी और अंगी टाउन में गैस के मसाइल बरकरार। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। शहरी लकड़ियाँ और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। आला हुकाम से गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के मसाइल हल करने का मुतालबा। तमाम CNG स्टेशन को भी गैस की सप्लाई बंद रखने का फैसला। 25 नवंबर सुबह 8 से 27 नवंबर सुबह 8 बजे तक गैस की सप्लाई बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को भी गैस नहीं दी जाएगी। जामिया कराची में दाखिला टेस्ट फॉर्म आज जमा कराने का आखिरी दिन। BS, B.Ed, BE, फार्मेसी समेत 22 शोबों में दाखिले जारी। एंट्री टेस्ट 26 नवंबर को लिया जाएगा। 59 शोबों में सेल्फ फाइनेंस की भी नशिस्तें। फार्मेसी के लिए 30 मख्तिस। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात, उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। सदारती नशिस्त के लिए एडवोकेट अब्दुल वहाब शर, इमल खान का C और रेहान मलिक मद मुकाबिल। नायब सदर की नशिस्त पर एडवोकेट फरमान, मोहम्मद आज़ाद और ज़हूर अहमद मैदान में। जनरल सेक्रेटरी के लिए सरफराज मेतलू, तहमा हशरफ रशीद समेत 4 उम्मीदवार। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फैसल अहमद, गुलाम अस्कर, मोहम्मद सजाद मैदान में हैं। खजांची की नशिस्त के लिए हाकिम अली शर और मोहम्मद यासीन मद मुकाबिल। खवातीन के लिए मखसूस जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर फौजिया मुश्ताक, गुलनार समेत 6 खवातीन वकला मद मुकाबिल। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर अब्दुल राजा, अब्दुल वहाब समेत 31 उम्मीदवार मद मुकाबिल होंगे।
भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। इंडिगो एयर के तैयारे ने भारत के लिए जद्दा से उड़ान भरी थी। तिब्बी मुआयने पर भारतीय खातून मुसाफिर जोहरा भी मुर्दा पाई गई। इंडिगो एयर का तैयारा 6:15 पर वापस भारत के लिए रवाना हुआ। मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट की वाटर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में महफिल मिलाद। CBA के जिम्मेदारान समेत अरकान राब्ता कमेटी की शिरकत। महफिल मिलाद में मुलाजमीन ने अहले खाना के हमरा शिरकत की। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की भी खसूसी शिरकत। सिख यात्रियों की स्पेशल ट्रेन कैंट से ननकाना साहिब रवाना। 3 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन में 156 मुसाफिर सवार। हैदराबाद से मजीद 4 कोचेस का इजाफा होगा। हैदराबाद से मजीद 234 यात्री ननकाना साहिब के लिए सफर करेंगे। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपये का हो गया। यूरो 311, बरतानवी पाउंड 356 रुपये 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 78, सऊदी रियाल 74 रुपये 30 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा 58,899 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी आई तो सोना भी 650 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 2,15,850 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,057 रुपये हो गई।